Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. ये है हमारे घर की एंट्रेंस जहाँ फंक्शन है मायूं का। फंक्शन के लिए हम लोग जड़ावाले से आगे गांव में गए थे, फिर मेहंदी का थोड़ा बहुत घर में फंक्शन हुआ। जबकि जो आजकल के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है और वो भी जो है ना वो इसी बात पे कायल थे कि ये मेहंदी का और मायूं का फंक्शन ना करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सबकी ख्वाहिश होती है कि चले जब गेट टुगेदर हो रहा है, सब गेस्ट आ रहे हैं तो छोटी सी एक रस्म करने में क्या हर्ज है। मायूं का फंक्शन तो गांव में गए थे, हम लड़की को मायूं में बिठा के आए थे और आज था मेरे भांजे की बारात। और बारात के लिए ऑलरेडी सब लोगों ने एक दो दिन पहले ही बारात और वलीमे के कपड़े जो हैं प्रेस करके रख लिए थे। इसी तरह मैंने भी रख लिए थे। ये है मेरा बारात के लिए सूट, बेज कलर है, प्योर जॉर्जेट है और इस पे गोटा वर्क हुआ हुआ है। ये बहुत खूबसूरत सूट है। मे बी आपको वीडियो में अच्छा ना लगे लेकिन ये रियल में ये सूट बहुत खूबसूरत है। ये दुपट्टा है, वो ट्राउज़र है। ये 2 पीस मैंने लिया था, मुल्तान से ही ख़रीदा था और ये 2 पीस 14,000 का आया था। और बस फिर आपको पता है ट्राउज़र लिया, उसको डाई करवाया, उसको स्टिचिंग करवाई। तो बस इस तरह ही है। आजकल कपड़े शादी के जो बनते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं। बाहर सेहराबंदी स्टार्ट हो गई, हम लोग भी रेडी हो गए और इनके गांव से स्पेशल ये ढोल ढमक्के वाले आते हैं। ये सराइकी जो है ना ढोल बजाते हैं और इस पे सराइकी डांस होता है। इनकी लैंग्वेज में ये कहते हैं तूतनियाँ वाले, मुझे नहीं पता अभी इसका क्या मतलब है तूतनियाँ वाले। बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा इन्होंने किया और सब ने मिलके डांस भी किया। सेहराबंदी स्टार्ट हो गई और सेहराबंदी को जैसा कि आप ना करते भी घंटा लग जाता है। ये जनाब बैठे हुए हैं दूल्हा साहब, मेरा भांजा, और साथ उसके बैठा हुआ है उसका शेबाला। डांस शाज तो चलता रहा लेकिन ये कि बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग थे वो हमें कह रहे थे कि बस बंद करो, बहुत हो गया, आप चलते हैं सफ़र के लिए, क्योंकि सफ़र 1.25 घंटे का था और सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। डांस तो चलते रहे लेकिन बड़े बुज़ुर्गों ने हमें समझाया कि भाई अब डांस बंद कर दो, म्यूज़िक बंद कर दो और सफ़र के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि दिन छोटे हैं और ऑलरेडी हमें एक यहीं बज चुका था निकलते निकलते। और वहाँ जाके जैसा कि आप जानते हैं 5-6 बजे फोक स्टार्ट हो जाती है। जल्दी से गाड़ियों में उठाया और सफ़र रवाना हुआ। सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रहा। मोस्टली लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है रास्ते में, मेरी तो होती है लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी रही। मुख्तसर से लोग थे लेकिन ये है कि हम 2:30 बजे के करीब जो है ना वो जड़ावाला पहुँच गए। जड़ावाले का जो रास्ता है वो बहुत साफ़ तो नहीं है लेकिन बेटर है। हमसे पहले ही म्यूज़िक वाले वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने ऑलरेडी म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया था। जो कारों में थे वो लोग भी पहुँच चुके थे। हमारी कोशिश ये थी कि सब एक जगह पर हम इकट्ठे हों और फिर मैरिज हॉल में एंटर हों। बस हम 5 से 10 मिनट हमने वेट किया और सब आ चुके थे, तो फिर हम सब मिलके जो है ना वो अंदर मैरिज हॉल में दाखिल हुए। 2 गाड़ियाँ करवाई थी लेकिन हमारी 2 भी फिल नहीं हुई, बहुत से लोग आए नहीं। जैसा कि आपको पता है मौसम इतनी ठंड थी। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर को आपको पता है कितनी ज़्यादा ठंड होती है। तो बहुत से लोग छोटे बच्चों की वजह से, जैसे बहुत सी कज़न्स हैं वो नहीं आ सकी। उनकी रीज़न यही थी कि जी हमारे बच्चे बीमार हैं और ठंड में हम सफ़र नहीं कर सकते। तो बस इसी रीज़न की वजह से बहुत से लोग नहीं आए। और बस अब हम जा रहे हैं मैरिज हॉल में। और मैंने तो वेलवेट की शॉल ले ली थी शोल्डर पे, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसीलिए कि थोड़ा जो है ना सर्दी से ख़ुद को कवर कर लिया जाए।
तो ज़ाहिर है इतनी सर्दी हो अब, और शादियों के कपड़ों पे ऐसे होता है कि मोस्टली हम लोग स्वेटर्स या कोट या इस तरह की चीज़ें वेयर नहीं कर सकते, तो हम हल्की फुल्की शॉल्स जो हैं वो शोल्डर पे ले लेते हैं। और जबकि इनके गांव में शादियां होती हैं तो वहाँ फिर सर पे दुपट्टे लेना भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि जी एंट्रेंस है तो वो यहाँ के लोग जो माइंड करते हैं। तो फिर हमने सर पे दुपट्टा लेके शोल्डर पे जो है ना वो वेलवेट की शॉल जो है वो मैंने फैला ली और अंदर आए। अंदर जो हॉल था वो बहुत अच्छा था, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था। यानी कि ओवरऑल जैसे हम जड़ावाला या छोटे शहरों को हम माइंड में लाते हैं तो उसी हिसाब से माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। स्टेज बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दुल्हन सामने बैठी थी और दुल्हन से मिले उसके बाद हल्का फुल्का जो है ना वहाँ ढोल बज रहे थे, हमें आवाज़ आ रही थी। लेडीज़ और जो जेंट्स का अरेंज था वो सेपरेट था और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कम से कम कंबाइन नहीं होना चाहिए। लेडीज़ अलग थी, जेंट्स अलग थे। खाना खुल चुका था और खाने में थे चावल, चिकन, नान, सलाद, रशियन सैलेड और गाजर का हलवा था। मोस्टली मैं स्वीट डिश नहीं खाती। स्वीट डिश में फ्रूट कस्टर्ड या फ्रूट ट्राइफल हो तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन गाजर का हलवा फ़र्स्ट टाइम मुझे अच्छा लगा। बहुत मुनासिब मीठा था, ऑयल भी ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा सा बस मैंने टेस्ट किया गाजर का हलवा। और बस थोड़ी देर के लिए मैं दुल्हन के साथ बैठी क्योंकि मुझे वापस जल्दी घर आना था। मैंने कहा एक दो तस्वीरें बना लूँ। दुल्हन के साथ बैठ के हमने एक दो तस्वीरें बनाई। दूल्हा भी आ चुका था, लेकिन मैं और मेड को लेके और मैं अपनी दुल्हन की छोटी सिस्टर यानी कि मेरी भांजी थी, हम लोग गाड़ी में घंटा पहले ही वापस आ गए थे क्योंकि घर में जो रूम था वो डेकोर करना था। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी थी, इसलिए हम पहले से रूम को डेकोर नहीं किया, सिर्फ गुलाब की पत्तियां लगानी थी। और जो एंट्रेंस है दुल्हन के लिए उसको भी वेलकम के लिए हमने डेकोरेट करना था। तो हम ना आधा पौना घंटा पहले ही निकल आए और बस फिर भी पहले निकलने के वक्त भी तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम था। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फोग थी, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी के बिल्कुल शीशे बंद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और 10-15 मिनट का सफ़र करने के बाद तो ऐसे लग रहा था जैसे बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, गाड़ी के शीशे जैसे ब्लैंक हो गए हों। फोग के साथ साथ बहुत ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से सर्दी जो है ना वो ज़्यादा ही इजाफा हो चुका था। 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर को आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड होती है। और बस हम लोग घर पहुँचे क्योंकि कॉल्स आ रही थी फूलों वाले की कि फ़्रेश फूल लेके हम लोग गेट पे खड़े हैं और आप लोग अभी तक पहुँचे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे पुराने ज़मानों में डेकोरेट किया जाता है कमरा, ऐसे हमने रूम बिल्कुल भी डेकोर नहीं करना था। हमने बिल्कुल सिर्फ गुलाब की पत्तियाँ साइड टेबल्स पे और ड्रेसिंग टेबल पे रखनी थी और जिस रास्ते से दुल्हन ने गुजर के आना था वो हमने रास्ता थोड़ा सा डेकोर करना था। बेडशीट रात को नहीं बिछाई थी, आके बिछाई क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा गेस्ट होते हैं रूम्स की उतनी ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर रात भी इधर सब लोग सोए थे, इसलिए सुबह हमने उठ के ये रूम को डेकोर किया और थोड़ा सा रूम स्प्रे किया और दरवाज़ा बंद करके हम लोग नीचे चले गए। और जो एंट्रेंस है जहाँ से दुल्हन ने एंटर होना था और जहाँ से स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आना था अपने रूम में, वो सारा रास्ता भी हमने डेकोर किया। और किया कब, जब हम उतर रहे थे तो साथ साथ डेकोर कर रहे थे। तो बहरहाल दुल्हन और दुल्हा खैर से घर आ चुके थे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनकी लंबी ज़िंदगी करे, इनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नसीब हों। और उसको आते ही दूध पिलाया गया। अच्छा, सब लोगों की अपनी अपनी रस्में होती हैं। आपी ने फिर दोनों को बिठा के मिठाई खिलाई और मिठाई खिलाने के बाद जो है वो फिर बाकी जो रस्में, कुरान पाक पढ़ाया जाता है दुल्हन से और उसकी गोद में छोटे बेबी को बिठाया जाता है ताकि अल्लाह पाक जल्दी से उनको औलाद से नवाजे। कहने को तो ये बहुत पुरानी रस्में हमारे आबा अजदाद से चला आ रहा है कि जब भी दुल्हा दुल्हन एंटर होते हैं तो दुल्हन और दूल्हे से कहा जाता है कि अपना राइट जो पाँव है ना वो आपने दहलीज के अंदर रखना है और साइड पे तेल डाला जाता है। मुझे इसका तेल डालने की रस्म का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि इसका क्या मीनिंग्स है, लेकिन आबा अजदाद से ऐसे ही चला आ रहा है, सो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन राइट साइड का जो स्टेप अंदर रखना है वो इसलिए होता है कि खैर और बरकत वाला पाँव आए
और जैसे कि हमने कोई भी चीज़ की पेमेंट लेनी होती है या किसी से पैसे पकड़ने होते हैं या हमने खाना खाना होता है, कोई अच्छा काम करना होता है, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि बेटा सीधे हाथ से करें, यानी कि राइट हैंड से। तो ऐसे ही इस चीज़ की तो मुझे समझ आई। एनीवेज़ जो कुरान पाक फिर पढ़ाया गया दुल्हन से भी और दूल्हे से भी। उसके बाद गोद में बिठाने की बारी आई। से शेबाला जो था वो रास्ते में सो गया था, तो भतीजे का बेटा था छोटा, उसको हमने गोद में बिठाया, लेकिन वो किसी के पास भी नहीं आता और इतना ज़्यादा रोना शुरू किया कि उसको फिर उठाना पड़ा। और इतनी देर में शेबाला उठ चुका था, तो हमने कहा चलें शेबाले को बिठा लेते हैं। दोनों को दुल्हन ने पैसे दिए, और पैसा देना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ एक प्यार और मोहब्बत होती है, चाहत होती है। और शेबाला बेचारा जो है वो आधा सोया हुआ था, आधा जागा हुआ था, बहुत हैरान हो रहा था, देख रहा था ये मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। काफ़ी शोर शराबा था, सब हल्ला उल्ला कर रहे थे। और इसके बाद हो जानी थी जी वो गोडा पकड़ाई की जो रस्म होती है, जो शुरू से चली आई है। देवर बैठ के गोडा पकड़ाई की रस्म अदा करते हैं, और इसने भी बड़ी ज़ोर से उसका जो है ना वो गोडा पकड़ा हुआ था। तो मैंने इसे कहा थोड़ा जो है ना हाथ को हल्का ही रखो। 20,000 की, यानी कि 20,000 की इसकी डिमांड थी, जबकि हमने कहा नहीं भी कम करो। फिर इस ये 10,000 पे आया, तो हमने कहा और कम करो। तो वो कह रहा था इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, जबकि मैंने कहा नहीं बेटे आप ना 5,000 दे दें। मैंने दुल्हन से कहा कि बस 5,000 इनफ है। तो इस बच्चे को भी मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, भाभी हैं आपकी, 5,000 इनफ है। तो बहरहाल इस तरह ये रस्म पूरी हुई, और इसके बाद फिर दूल्हे और दुल्हन को ऊपर रूम में ले जाया गया जी। बारात का दिन तो इख्तिताम हुआ, और कल मैं आपसे वलीमे की वीडियो शेयर करूंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज इसी नाम से है, लाइफ विद फ़रा 3188। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।